Hello, good morning, student. Today is my new topic and new chapter excretory system. excretory system क्या होता है और excretory प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर excretory सिस्टम, excretory प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीशन इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी फाउंड इन आवर बॉडी। ड्यूरिंग दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटी वेरियस काइंड्स ऑफ वेस्ट आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। हमारे डेली लाइफ में मेटाबॉलिक प्रोसेस होते रहते हैं और उन मेटाबॉलिक प्रोसेस के फलस्वरूप बॉडी में डिफरेंट काइंड के वेस्ट एंड टॉक्सिक या पॉइजनस सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है। इन्हीं पॉइजनस या टॉक्सिक वेस्ट सबस्टेंस का बाहर शरीर से निकलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हमारी टॉपिक होगी एक्सक्रीशन कहेंगे। तो एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन the removal of harmful waste product from the body is called excretion। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? द रिमूवल ऑफ ऑफ यहाँ रहेगा, द रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। We know that various kinds of metabolic activity performed by our body. During this metabolic activity, different kinds of waste substances are formed in our body. These waste substances are toxic for the body. ये सभी वेस्ट प्रोडक्ट सबस्टेंस क्या होते हैं? बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, जिसकी वजह से इसको बॉडी से रिमूव करना नेसेसरी हो जाता है और इस रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर एनिमल एक्यूमुलेट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट आगे की तरफ देखेंगे कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी वेरियस काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आर फाउंड इन एनिमल। यहाँ पे हम क्या कहेंगे? इन एनिमल during metabolic activity various kind of waste product are formed, such as ammonia,
अमोनिया, और क्या हो सकता है, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर H2O, आयन like सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट, ETC एक्सेट्रा। ये वेरियस काइंड के वेस्ट प्रोडक्ट क्या करेंगे, बॉडी में फॉर्म होंगे, और ये सभी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं या इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो टोटल और पार्शियल रिमूवल ऑफ दीज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, या इसी चीज को हम कहेंगे टोटल और पार्शियल। इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, टोटल और आर पार्शियल। रिमूवल ऑफ these waste product from body is called, क्या कहेंगे इसको, एक्सक्रीशन। क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन। Substances which become useless as well as harmful to the body called waste product। waste product क्या होता है, substances which become useless as well as harmful to body called waste product। इसी को हम क्या कहेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो देयर आर many kinds of animal on the basis of excretion of waste product like that। जैसे जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है तो उस मेटाबॉलिक प्रोसेस में वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिक को देखें, वेस्ट ऑफ
वेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म। जब कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होती है तो उसमें क्या बनता है? आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज। ठीक है, यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स सेल के साइटोप्लाज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज का टूटना, ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू टूट कर एसिटिल को एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है? एसिटिल को एंजाइम बनाता है और ये को एसिटिल को एंजाइम फिर इंटर करती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वहां पर ये टीसीए साइकिल चलाती है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको टीसीए यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसी को क्रेब साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल जिसके फलस्वरूप थ्री चीजें एराइज होती, जिसके फलस्वरूप तीन चीजें बनती हैं। पहला, एनर्जी, जो बॉडी में यूज कर ली जाती है डिफरेंट एक्टिविटी के लिए। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है जो बॉडी में डिफरेंट पर्पज के लिए यूज की जाती है। दूसरा एराइज होता है CO2। CO2, यह CO2 कुछ अमाउंट में अमोनिया से जुड़कर यूरिया के फॉर्मेशन में भाग लेता है। बाकी के जो पार्ट होते हैं वो रेस्पिरेशन के थ्रू हम इसको लंग से बाहर निकाल देते हैं। तो एनर्जी निकला, वो बॉडी में यूज हो गया, और CO2 क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। तो वेस्ट प्रोडक्ट कुछ यूरिया बनाने में भाग ले लेते हैं और कुछ जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी प्रोसेस के थ्रू श्वसन क्रिया के फलस्वरूप बॉडी से फेफड़े द्वारा निकाल दिए जाते हैं। और तीसरा बनता है वाटर। तो ये H2O जो बनता है ये श्वसन के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में निकाल देते हैं, या यही यूरिया जो यही वाटर है, सॉरी, ये वाटर श्वसन के थ्रू कुछ वाटर वेपर के साथ निकल जाता है और कुछ अमाउंट में यह यूरिन के साथ यानी मूत्र के साथ बाहर जाता है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू वेस्ट का बनना और बाहर निकलना। ठीक उसी प्रकार से मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसका मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब दूसरा क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। फैट में क्या होता है? फैटी एसिड होती है। ठीक है, क्या होता है? फैटी एसिड। ठीक है, ये फैटी एसिड सबसे पहले बीटा ऑक्सीडेशन होता है। इसका क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप ये एसिटिल कोएंजाइम में टूटती। किसमें? एसिटिल कोएंजाइम में टूटती है। और एसिटिल कोएंजाइम क्या होता है? यही है CH3CO -
इसमें टूटती। अब यही एसिटिल कोएंजाइम फिर किस में जाती है? टीसीए साइकिल में। किस में जाएगी? टीसीए साइकिल या क्रेब साइकिल हम जिसको कहते हैं, क्रेब साइकिल, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। ये भी क्या करती? वही चीज रिलीज करती है। क्या निकालती है? एनर्जी। फिर क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर क्या निकालती है? H2O। ठीक है। एनर्जी बॉडी के फंक्शन में यूज आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड कुछ यूरिया बनाने में भाग ले लेती है, और कुछ रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलते हैं, और ये H2O कुछ वाटर वेपर के फॉर्म में रेस्पिरेशन के थ्रू निकलते हैं, और कुछ स्वेट के रूप में निकलते हैं, और कुछ यूरिन के साथ एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा, वो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ देखेंगे क्या नेक्स्ट में हम आपको बताते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है। अब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हम देखेंगे क्या, सबसे पहले ये प्रोटीन होती है। ठीक है। प्रोटीन डाइजेशन के बाद किसके द्वारा? आफ्टर डाइजेशन। यहां हम लिखेंगे क्या? आफ्टर डाइजेशन। आफ्टर डाइजेशन के बाद प्रोटीन टूटती है किसमें? अमीनो एसिड में। किसमें? अमीनो एसिड में। ठीक है। प्रोटीन किसमें टूट गई? ये प्रोटीन जो है आफ्टर डाइजेशन किसमें टूटी? अमीनो एसिड में। ठीक है। तो अमीनो एसिड में डीएमिनेशन होता है। क्या होता है? डीएमिनेशन। ये डीएमिनेशन होता है तो ये हो जाता है कीटो एसिड। इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं कीटो एसिड में। यहाँ पे हम लिखेंगे डी एमिनेशन। डीएमिनेशन प्रोसेस के थ्रू ये क्या होता है कि कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? कीटो एसिड में। अब यह कीटो एसिड क्रेब्स साइकिल में जाती है। कहां पर? क्रेब्स साइकिल में जाती है। टीसीए। टीसीए में क्या करती है? जाती है, और वहां से रिलीज करती है एनर्जी, और फिर क्या? CO2, और फिर क्या? H2O। इन तीनों चीजों को फिर वो क्या करती है? रिलीज करती है, और ये बॉडी में यूज होता है, और सेम प्रोसेस होता है। लेकिन यहां से जब डीएमिनेशन होता है, यहाँ पे डाइजेशन के बाद जैसे ही डीएमिनेशन होता है, तो डीएमिनेशन में एक और चीज बनती है जिसको हम कहते हैं NH3। NH3 अमोनिया। क्या बनती है? अमोनिया। और यही अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट है। यही अमोनिया क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है, एंड मोस्ट हार्मफुल। क्या है? मोस्ट हार्मफुल। ये बहुत ही हार्मफुल होती है, और यह अमोनिया NH3 के रूप में एक्वाटिक एनिमल से रिलीज होती है। फिर यही अमोनिया डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाती है? यूरिया में चेंज हो जाती है। यूरिया में। यही अमोनिया आगे चलकर यूरिक एसिड में बदलती है। क्या बनाती है? यूरिक एसिड। ठीक है। और यूरिक एसिड के बाद यह कन्वर्ट हो सकती है TMO में,
TMO, जिसका पूरा नाम होता है ट्राइमेथिलमीन ऑक्साइड, ट्राइमेथिल एमिनो ऑक्साइड, और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसमें बनता है कि ये मैरीन टेलियोस्ट फिशेज में, किसमें बनता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, या मैरीन टेलियोस्ट फिशेस में, किसमें बनेगा, मैरीन टेलियोस्ट फिशेस में ये बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ जो होते हैं इसी अमोनिया से डायरेक्ट गुआनीन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, गुआनीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है किसका, स्पाइडर और अर्थवर्म का। स्पाइडर, स्कॉर्पियन का मतलब बिच्छू और स्पाइडर का मतलब मकड़ी। ठीक है, और ये गुआनीन बनते हैं। अब यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन हुआ था, यूरिक एसिड किसमें बनता है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में, किसमें, बर्ड्स और किसमें, रेप्टाइल में बनता है। और यूरिया फिर किसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में बनती है, यूरिया जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में बनती है वो मैक्सिमम मैमल्स में बनती है, मैमल में बनती है। ठीक है, फ्रॉग में बनती है, और मैक्सिमम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में बनती है। ठीक है, तो अब कुछ एक्वाटिक एनिमल्स में अमोनिया बनते। इस प्रकार से ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या करते हैं, बाहर की तरफ बनते हैं। ठीक है, और कुछ अमोनिया जो होती है, ये जो होती है एमिनो एसिड, वो डायरेक्टली जैसे ग्लाइसिन, अर्जिनिन, मेथियोनिन, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, किरेटिन में। किसमें कन्वर्ट होते हैं, किरेटिन में। तो ये किरेटिन में परिवर्तित हो सकते हैं, मे बी चेंज इनटू किरेटिन, जैसे ग्लाइसिन हुआ। ठीक है, अर्जिनिन हुआ, मेथियोनिन, ये सब किरेटिन में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ये मसल्स में पाए जाएंगे, मसल्स में एनर्जी बनाने के प्रोडक्ट में पाए जाएंगे, और ये एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एमिनो एसिड, किसका, एमिनो एसिड के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में और स्टडी करेंगे, और फिर इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग की स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे आपको।